हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुपद चैप्टर से क्लास 10th का। ये समीकरण को हल करना सीखेंगे और इसको 3 तरीके से हल किया जा सकता है, जिसमें x और y का मान को हम फाइंड आउट करेंगे। इसका 3 तरीका है। एक है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन एंड तीसरा ब्रजगुणन विधि। आप लोग के एग्जाम में ये अक्सर ये पूछे जाते हैं। अगर अब बोला गया कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो उसको विलोपन से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन से तो प्रतिस्थापन से, मतलब जो बोलेगा आप लोग को उसी मेथड से सॉल्व करना है इसको। बट अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बोला, डायरेक्टली पूछा गया कि समीकरण निकाय का हल करें, तो उसमें आप ये तीनों मेथड में किसी को भी किसी की हेल्प से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर उसमें बोल दिया कि विलोपन है तो विलोपन से ही सॉल्व करना होगा, प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन से, और ब्रजगुणन है तो ब्रजगुणन से ही। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इस तीनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम। ओके, लास्ट तक बने रहिएगा एंड इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अब हम लोग फर्स्ट है क्या है, विलोपन विधि। क्या है विलोपन विधि? फर्स्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि। इसमें आंसर सेम ही आएगा, बस मेथड अलग है, नो प्रॉब्लम। विलोपन विधि तो इसमें समीकरण क्या है, 2x + 5y बराबर का 1 एंड 2x + 3y बराबर का 3। ओके, इसमें हम देखते हैं कि पहले मेरा ये तो फर्स्ट वाला को सेम करना है, नहीं तो 20 वाला जो मेरा पार्ट होता है उसको सेम करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम है, इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है मेरा समीकरण फर्स्ट, ये है मेरा समीकरण सेकेंड। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2 करेंगे। क्या समीकरण 1 - 2, तो 1 - 2 करेंगे, यानी कि जहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, नहीं कुछ तो प्लस रहता है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस ये दोनों कट जाएगा। अब मेरा यहाँ पे बचा प्लस माइनस, तो प्लस का 5y से माइनस का 3y जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस का 2y। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 है और यहाँ 1 है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 2। ओके, माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पे y बराबर -2/2, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1। मेरा y का वैल्यू कितना है, माइनस का 1। ये ठीक है। ओके, अब ये जो मेरा y का वैल्यू आया है, इसमें या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में इसका मान पुट करेंगे तो मेरा x का मान निकल के आएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम करते हैं समीकरण 1 में ही, तो यहाँ लिखेंगे पहले क्लियर से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ओके, यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट मेरा है 2x + 5y बराबर का 1। डेट 2x + 5 इंटू y का वैल्यू कितना है, तो माइनस का 1। माइनस का 1 बराबर 1। ये वैल्यू पुट करने आप लोग को आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो 2x प्लस माइनस का 5, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 5 ही आएगा, 1। अब यहाँ है 2x बराबर 1 एंड माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस का 5, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 2x बराबर 1 + 5 6, x बराबर 6/2, उसको कट करेंगे आ जाएगा 3, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो कितना आया, y का मान -1 एंड x का मान -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसमें भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, x का मान 3 एंड y का मान -1। इसको आप लोग देखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। जैसे कि आप लोग ने देखा था विलोपन विधि से x का मान 3 एंड y का -1 आया था, तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे 2x + 5y = 1। ओके, यहाँ से मेरा निकल के आएगा समीकरण 1 और मेरा समीकरण 2 ये रहेगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से केयरफुली यहाँ पे कि कैसे कर रहे हैं इसको। अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो x भी मिल जाएगा, y का चाहिए तो y भी मिल जाएगा, तो बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x का निकालेंगे तो कितना, 1, ये प्लस में तो माइनस का 5y होगा। ओके, अब हमको सिंगल x चाहिए, तो 1 माइनस का 5y/2, तो ये क्या आया, ये आया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब है समीकरण सेकेंड, ये वाला, ये है समीकरण सेकेंड।
तो यहाँ बोलेंगे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 3। इसमें x का वैल्यू क्या है, 1 माइनस 5y बाई 2। तो 2 इंटू 1 माइनस 5y बाई 2 प्लस का 3y बराबर का 3। समझ में आया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसका एक और है 2 से इसको आप कट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से ऐसा है कि 2 से इसको आप कट कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5y प्लस का 3y बराबर का 3। सो डैट 1 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2y आएगा, 5y से 3y बड़ा ये है तो साइन इसी का आएगा तो 3, एंड यहाँ आ जाएगा माइनस 2y बराबर का 3, और ये क्या है माइनस में आ जाएगा, आएगा माइनस में, ये प्लस है तो उसके बाद माइनस 2y बराबर का 2, तो y बराबर 2 बाई माइनस का 2 खत्म होगा माइनस का 1। सो कितना आ गया, y का वैल्यू -1 आया, ठीक है। y का वैल्यू -1 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब समीकरण जो फर्स्ट था मेरा उसमें इसको पुट करेंगे, ठीक है। और इसको क्लीन करते पहले, उसके बाद फिर क्या है, ये तो उसके लिए था क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ से करेंगे, वहाँ पे आया था मेरा y का वैल्यू, तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, हो गया। तो कितना आया था, तो x इक्वल टू 1 माइनस 5y बाई 2। तो मेरा y का मान कितना आ रहा था, तो माइनस का 1, तो 1 माइनस 5 इंटू माइनस का 1, ठीक है, और 2, तो 1, तो माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है, एंड 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 बाई 2, कितना आ गया 3। सो डैट x का मान 3, कितना आ गया 3। सो आप लोग देख सकते हैं इसमें y का वैल्यू कितना आया था, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, y का -1। सो विलोपन से भी सॉल्व किए तो क्या आया था, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, और प्रतिस्थापन से भी सेम आया। अब हम लोग ब्रज गुणन से भी सॉल्व करेंगे, तो ब्रज गुणन से भी सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर ही आएगा। अब सो आज के लिए बस इतना ही। ब्रज गुणन से हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।